हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। एक्चुअली लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज अ टूल टू कन्वर्ट एनी सिग्नल इनटू अ फ्रीक्वेंसी डोमेन। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हम रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट दोनों कंसिडर करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें हम जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं उनके नाम हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। चलिए वन बाय वन करके ये सारी प्रॉपर्टीज हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। एक्चुअली जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हम देखते हैं कि लीनियर का मतलब क्या है। लीनियर प्रॉपर्टी वो जिसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन आता है, और लीनियरिटी प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि होमोजीनियस और साथ साथ एडिटिव को दोनों को ही फॉलो करें। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी के लिए हम ये कह सकते हैं कि सपोज हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट है a1 और कोई सिग्नल है x1t, और उसके साथ अगर हम दूसरा सिग्नल ऐड करते हैं a2 एंड x2t, तो जो आउटपुट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास आएगा, आफ्टर डूइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी विल गेट a1 x1s प्लस a2 x2s। तो ये होती है हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। दिस इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब जो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इसमें हम टाइम को शिफ्ट कराते हैं। हम जानते हैं टाइम को हम दो तरीके से शिफ्ट करा सकते हैं, या तो टाइम में डिले देकर या टाइम में एडवांस देके। तो इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट इज टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में इफ वी हैव एनी सिग्नल xt, सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है xt, उसमें हमने t-t0 सिग्नल को दिया, और आप आफ्टर डूइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म we will get a signal that is x e की पावर माइनस st0 xs. So this is about the time shifting property. We have any signal xt, after doing this shift t0 और लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमें सिग्नल जो मिलेगा वो मिलेगा e की पावर माइनस st0 xs. तो ये है हमारे पास टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। थर्ड प्रॉपर्टी इज फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम क्योंकि आपके जो सिलेबस AKTU में जितना मेंशन है हम सिर्फ उतना ही अब अभी कवर कर रहे हैं। हालांकि ये जितनी भी डिटेल्स हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ में जो डिटेल्स हैं या फिर ये कैसे आ रही हैं सारी प्रॉपर्टीज़, इनका जो प्रूफ है वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ AKTU का जो फॉर्मेट है सिलेबस का उसी को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सपोज व्हेन वी शिफ्ट दिस सिग्नल, like when we shift frequency means shift in Fourier domain, so we can say that suppose xs minus s0, हमारे पास ये कोई सिग्नल है और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आता है वो आता है e की पावर s0t xt. So this is about the frequency shifting property. इसमें हमारे पास कोई सिग्नल था x माइनस s0, उसमें इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास आया e की पावर s0t xt. तो ये है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम e की पावर s0t से बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं।
बस इसमें हम फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन हम इसमें देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, इसमें हम टाइम को रिवर्स करेंगे। जैसे हमारे पास सपोज कोई सिग्नल है x ऑफ माइनस टी, अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास जो सिग्नल आ रहा है वो आ रहा है माइनस ऑफ x ऑफ माइनस एस। सो दिस इज अबाउट टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। सपोज वी हैव एनी सिग्नल x ऑफ माइनस टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास आउटपुट आएगा माइनस ऑफ x ऑफ माइनस एस। तो ये है हमारे पास टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। इसमें जस्ट वी रिवर्स द टाइम, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो टाइम है उसका रिवर्स कर रहे हैं, जैसा कि नाम इसका बता रहा है, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। इसमें हम टाइम को स्केल कर देंगे। सपोज इफ वी हैव एनी सिग्नल, जिसमें हमारे पास सिग्नल है x ऑफ ए टी, तो आफ्टर डूइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी विल गेट, हमें मिलेगा सिग्नल 1 अपॉन मॉड ऑफ ए एक्स एस अपॉन ए। हमारे पास कोई सिग्नल है x ऑफ ए टी, आफ्टर डूइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी विल गेट 1 अपॉन मॉड ऑफ ए एक्स एस अपॉन ए। तो ये है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में हम दो प्रॉपर्टीज एक साथ देखेंगे, जिसमें कि एक है डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, इसके अंदर सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स टी, उसका हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिग्नल आएगा डी एक्स टी अपॉन डी टी। अब इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, डी एक्स टी बाय डी टी। ये हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स टी, उसका हमने डिफरेंशिएशन करा डी एक्स टी बाय डी टी, तो आफ्टर लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी विल गेट एस एक्स एस। तो अगर इस तरह से सिग्नल होगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद हम उसमें s मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स। तो ये है हमारी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, इसमें सपोज कोई सिग्नल है हमारे पास एक्स टी, उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स टी डी टी। जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे देन वी विल गेट एक्स एस डिवाइडेड बाय एस। तो आपको याद रखना है इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी में जब हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स टी, उसका इंटीग्रेशन करा हमने एक्स टी डी टी, उसका फिर हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो हमारे पास एक्स एस डिवाइडेड बाय एस आएगा। तो ये है इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंदर हम पहले देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन वाले में मतलब जब हम कोई सिग्नल है x1 t, मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी के अंदर सपोज वी हैव एनी सिग्नल x1 t,
और जब हम इसका कॉन्वोल्यूशन करते हैं, कॉन्वोल्यूशन का वी नो द साइन ऑफ द कॉन्वोल्यूशन दैट इज दिस वे, देन अगर हम इसका कॉन्वोल्यूशन करते हैं विद अनदर सिग्नल x to t, then after doing Laplace transform we will get convolute signal that is x1s x2s। तो ये आ गया हमारा कि मल्टीप्लिकेशन हम ऑलरेडी जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इन वन डोमेन या फिर कॉन्वोल्यूशन इन वन डोमेन वी विल गेट मल्टीप्लिकेशन इन अनदर डोमेन और कॉन्वोल्यूशन इन अनदर डोमेन। अब अगर हम इसमें किसी दो सिग्नल का मल्टीप्लाई करते लाइक दिस, इस तरह से, देन आफ्टर डूइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी विल गेट कॉन्वॉल्व सिग्नल लाइक दिस। तो जो अभी मैंने बताया वो यहाँ प्रूफ हो गया कि हमारे पास कोई सिग्नल है, एक डोमेन में मल्टीप्लिकेशन है तो उसका दूसरे डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होगा। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इन वन डोमेन और लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमें कॉन्वोल्यूशन मिल रहा है अनदर डोमेन में। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़। इसमें नो नीड टू डिस्कस इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ क्योंकि सिलेबस में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं ये सारी ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे के लेक्चर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।